Welcome all. My name is Vinit Pathak, working as Assistant Development Officer Agriculture at Agriculture Department under UP Government. So the topic for today's discussion is cultivation of कोदो millets. लगातार मिलेट्स की क्रॉप्स हम देख रहे हैं और पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इंडिया में और ग्लोबली इसको एक्सेप्टेंस या इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों सभी सीरियल्स के अपेक्षा इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके लिख लेता हूँ। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की कारण इसको सीलिएक डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी एज ए फूड दिया जा सकता है। और लो इनपुट कॉस्ट, वेदर हार्डी क्रॉप है, एरिड सेमी एरिड शुष्क जलवायु में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। और क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री यानी ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है व्हीट में और सीरियल्स में, चपाती मेकिंग क्वालिटी जिसको कहते हैं, चपाती मेकिंग क्वालिटी ग्लूटेन में होती है और ये ग्लूटेन फ्री होता है। क्योंकि ओल्ड एज के लिए और बच्चों के लिए ये इजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि मोर फाइबर कंटेंट, ये सब बातें इसके इम्पोर्टेंस के लिए रहीं। और आगे देखते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यानी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ कोदो मिलेट्स। देखते हैं बोटनिकल नेम पेस्पेलम स्कोर्बिकुलेटम, फैमिली ग्रेमिनी। यहाँ पर हम क्लाइमेट की अगर बात करें तो मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, एरिड और सेमी एरिड में सभी जो मिलेट्स हैं इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। शोइंग टाइम की हम बात कर लेते हैं। खरीफ में जून जुलाई तक, ऑनसेट ऑफ मानसून जैसा ही इंडिया में मानसून आता है उस समय इसकी बुआई शुरू कर देनी चाहिए। और सीड रेट की हम बात करते हैं, 10 kg प्रति हेक्टेयर। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग से बुआई करते हैं, छिटकमा विधि से बुआई करते हैं ब्रॉडकास्ट से, तो 15 यानी 15 kg प्रति हेक्टेयर रहनी चाहिए। और यहीं पर हम पंक्ति विन्यास की बात कर लेते हैं, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। तो 22x10 रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22 सेंटीमीटर इसमें रखते हैं। सीड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एस्परजिलस अबामोरी जो बैक्टीरिया है उसे 25 ग्राम प्रति केजी सीड से बीज उपचार कर लेना चाहिए। जो बीज जनित रोग हैं, जो सीड बॉर्न डिजीज हैं, उनको बचाने में कारगर होता है। और इसी तरह से जब हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में बात करते हैं कि इसमें मिलेट्स के बाद कौन सी हमें फसल बोनी चाहिए यानी क्रॉप रोटेशन हमारा क्या होगा, तो इसके बाद कोई भी दलहन अगर हम लगाते हैं, क्योंकि ये सीरियल है, अगर हम दलहनी फसल लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा क्रॉप रोटेशन माना जाता है। और अगर हम कोदो के बाद अरहर यानी कि पीजन पी लगाते हैं और कोदो के बाद हम ग्रीन ग्राम यानी मूंग भी लगा सकते हैं। और इन दोनों का जो पंक्ति विन्यास है वो 2:1
2 पंक्ति कोदो के बाद 1 पंक्ति अरहर या मूंग की हम लगाते हैं। ये सब बात हुई और अब हम डिजीज इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं। चूँकि ये कीट और रोगों के प्रति भी काफ़ी सहनशील है, इसलिए बहुत सारे रोग तो नहीं बल्कि कुछ रोग इसमें आते हैं। अगर हम मेनली देखें तो हेड स्मट डिजीज आता है, डिजीज हेड स्मट। इसके लिए सीड ट्रीटमेंट, रेसिस्टेंट वैरायटी, सीड ट्रीटमेंट विद मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति केजी सीड, रेसिस्टेंट वैरायटी और क्रॉप रोटेशन। वहीं अगर पेस्ट की बात करें तो एक इंसेक्ट बहुतायत से सूट फ्लाई जिसे कहते हैं, सूट फ्लाई बिगनिंग स्टेज में लगता है। जब शुरुआती अवस्था में पौध की ग्रोथ हो रही होती है उस समय रस चूस करके नुकसान पहुंचाता है, और इसी के लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि ये इंसेक्ट ना आए। अर्ली शोइंग करनी चाहिए और जो हमारी बायोलॉजिकल मेथड हैं उनसे हमें नियंत्रण करना चाहिए। ट्रैप लगाना चाहिए, ट्रैप क्रॉप लगाना चाहिए। और अगर फिर भी नुकसान चूँकि बहुत ज़्यादा हो और अगर हमें रसायन पे जाना हो तो इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम 1 ml प्रति लीटर प्रति 3 लीटर वाटर, 1 ml इमिडाक्लोप्रिड 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल करके हम स्प्रे करेंगे। और आज कोदो की खेती को हम सभी ने समझा, और आगे और भी जो मिलेट्स रह गए हैं उनकी मैं चर्चा एक एक करके आगे क्लास लाता रहूँगा। आप सभी से इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे यूपी कैडेट के लिए मैं और भी विषय लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।